नमस्कार। आज डेट है 30 नवंबर 2020 और आज कंडक्ट हुआ था एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर, जिसमें हम पहला पार्ट लेके आए हैं सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन एचपी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है? तो यह ऊना की है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन एचपी। कौन सा जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में सबसे निम्न तुंगता पर स्थित है? तो यह बिलासपुर का है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इंद्रासन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। इंद्रासन पर्वत शिखर कुल्लू जिला से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं है। जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उसके साथ इसे मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लालूनी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह लाहौल स्पीति से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो यह चंबा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी। तो यह 1685 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर। बिलासपुर से संबंधित आंदोलन है जुग्गा आंदोलन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज। तो नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो था हिंदौर, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। Which of the following received the National Award for Master Craftsman in 1965? निम्नलिखित में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था? तो यह किया था महेशी देवी ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डिक्की डोलमा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। डिक्की डोलमा कुल्लू जिला से संबंधित है। अगला प्रश्न है वो वॉज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी। तो ये थे JN बनर्जी। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज। मंडी जिला में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है 10, जो ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट इन एचपी। राज्य कृषि अनुसंधान विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह मशोबरा में है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। द कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। कोल बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलुज नदी पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न 135 है बुरहा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। जो बुरहा नृत्य है ये सिरमौर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। आगे रीजनिंग के प्रश्न हैं। प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, इसका सही उत्तर बताऊंगा सीधा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन 137 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 138 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 20। क्वेश्चन 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजय। यहाँ एक श्रृंखला दी है और इसे आपने पूरा करना है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी LYL। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का। विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मई 2020। कौन सी स्पेस एजेंसी मई 2020 में प्रथम बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए स्थापित की गई है? तो ये स्पेस एक्स द्वारा की गई है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस तकनीकी फर्म ने हाल ही में नास्कॉम फाउंडेशन के साथ इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया? तो यह माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। वर्ल्ड सिटीज समिट होस्टेड रिसेंटली बाय विच कंट्री? तो यह सिंगापुर ने की थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 144 है विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा? तो यह रंजन गोगोई है। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 145 है पाटिल पुट्टप्पा who recently passed away was associated with which field? जो पाटिल पुटुप्पा है यह पत्रकारिता से संबंधित है, जर्नलिज्म। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
द दसराजना वॉर वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो दसराग्या लड़ाई हुई थी और रावी नदी के किनारे पर हुई थी। क्वेश्चन 147, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय विच रूलर, प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था अजात शत्रु ने, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन, तो यह शेर शाह और हुमायूं के बीच हुई थी, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। प्रश्न 150 है, हु स्टार्टेड आत्मीय सभा, तो यह राजा राम मोहन रॉय द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। नॉर्वेस्टर इज द लोकल विंड ऑफ विच कंट्री, तो यह न्यूजीलैंड की लोकल विंड है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशियन, जो प्रशांत महासागर है यह सबसे गहरा महासागर है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 153 है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, तो यह रशिया होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री, तो यह बांग्लादेश है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। विच इज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वह अरावली रेंज है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 156 है, डिगवोई ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो यह असम से संबंधित है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ म्यूनसिपैलिटीज़, जो भारत की अनुसूची है वो बाहरी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिट मैंडमस, परमादेश याचिका का अर्थ होता है वी कमांड, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, तो 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन 161 है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन विच ईयर, तो यह 1963 में सेटअप हुआ था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, पोलियो एक वायरस के कारण होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब कुछ इंग्लिश के प्रश्न है, एंटोनिम ऑफ स्कम्प इज, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी रेसिस्ट। क्वेश्चन 164 है, हियरिंग ऑफ हिज मदर्स इलनेस ही एट वंस स्टार्टेड फॉर कानपुर, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 165 है, मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज अ हॉर्नेस्ट्स नेस्ट इज, हॉर्नेस्ट नेस्ट हॉर्नेस्ट्स नेस्ट इज, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पाइनर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट इज, इसका जो सही उत्तर होगा अपोस्टल, ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। प्रश्न 167 था, तिरस्कार का संधि विच्छेद, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी तिरह जमा कार। देवासुर में समास द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चिता का पर्यायवाची चित्रक होगा, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अंतिम क्वेश्चन 170, अस्ति नस्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है दुविधा में पढ़ना, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का पहला पार्ट, जल्दी ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।